मिथुन राशि वाले मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक का यह हफ्ता आपकी प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। तैयार हो जाएं, क्योंकि इस सप्ताह के अंत में आसमान में एक ऐसा दुर्लभ और शक्तिशाली राजयोग बनेगा जो आपके करियर की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख देगा। आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे चार चार ग्रहों का महाजमावड़ा एक ऐसा नीच भंग राजयोग बनाने जा रहा है जो आपको फर्ज से अरज तक पहुंचाने का दम रखता है। कर्म स्थान पर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। क्या आप उस सुनहरे मौके को पहचानने के लिए तैयार हैं जो इस शनिवार आपकी तकदीर के बंद दरवाजे खोलने वाला है? तो चलिए इधर उधर की बातों को छोड़िए और सीधा इस सप्ताह की इस ज्योतिषीय हकीकत को समझते हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे प्यारे मिथुन राशि के दोस्तों, अप्रैल महीने का यह दूसरा सप्ताह आपके जीवन के लिए सफलता की एक नई इबारत और बड़े क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ रहा है। इस हफ्ते ग्रहों की विसात कुछ ऐसी बिछी है कि शुरुआत में तो आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह के दिन ढलते चले जाएंगे, कामयाबी के नए रास्ते खुद ब खुद आपके सामने खुलते चले जाएंगे। सबसे पहले गहराई से एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर। दोस्तों, इस समय खुद देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव में गोचर करके आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। वहीं केतु महाराज आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम स्थान पर बैठे हैं, जो आपके साहस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन भाई बहनों से थोड़े मतभेद दे सकते हैं। शुक्र देव इस वक्त आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान पर संचार कर रहे हैं, जो आपकी आय में निरंतरता बनाए रखने में पूरी मदद कर रहे हैं। लेकिन असली चमत्कार तो आपके कर्म स्थान यानी 10वें भाव में हो रहा है, जहां सूर्य मंगल शनि की युति पहले से बहुत शक्तिशाली बनी हुई है। और इस शनिवार यानी 11 अप्रैल को आपके राशि स्वामी बुध भी अपनी नीच राशि मीन में होकर इसी कर्म भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे एक शानदार नीच भंग राजयोग और बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा। तो चलिए अब हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आपसे थोड़े अनुशासन की मांग करेगा। 10वें भाव में बैठे सूर्य मंगल और शनि की युति काम के बोझ के कारणवश आपको शारीरिक थकान और मानसिक तनाव दे सकती है। विशेषकर आपको अपने घुटनों और पैरों के दर्द का ध्यान रखना होगा। हालांकि प्रथम भाव में बैठे गुरुदेव की अमृतमय दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ रही है, जो आपकी सेहत में किसी भी बड़ी गिरावट को रोकने का काम करेगी। बस आपको अपने काम के बीच में आराम के लिए समय निकालना होगा और अपने खान पान को संतुलित रखना होगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरे भाव में केतु महाराज आपको बहुत ज्यादा साहसी और खोजी बनाएंगे। सप्ताह के अंत में बुध का भी कर्म स्थान में प्रवेश उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ है जो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता और याददाश्त इस दौरान बहुत तेज रहेगी। अगर आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो शनिवार के बाद आपको उसमें बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। पूरे सप्ताह पंचम भाव के स्वामी शुक्र का भी लाभ पर संचार विद्यार्थियों की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन पर विस्तार से बात करें तो प्रथम भाव के गुरुदेव की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो गुरुदेव का अपना भाव है। यह दाम्पत्य जीवन में मधुरता और आपसी समझ बढ़ाने का काम करेगी। अगर जीवन साथी के साथ कोई पुरानी गलतफहमी चल रही थी तो इस सप्ताह वह दूर हो जाएगी। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर 11वें भाव में शुक्र के संचार से आपके रिश्तों में नया उत्साह आएगा। आप अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने या डिनर का प्लान बना सकते हैं।
रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र का लाभ भाव पर संचार और प्रेम प्यार भाव अपने भाव पर दृष्टि प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मजबूत और पक्के रूप से स्थापित करने का कार्य करेगी। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति। दोस्तों, करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। शनि, मंगल और सूर्य का कर्म भाव में होना आपको बहुत अधिक मेहनती बना रहा है, और शनिवार को जब बुध देव भी वहां नीच राजयोग और बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा धमाका होगा। व्यापारी दोस्तों को नए और बड़े टेंडर्स मिल सकते हैं। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के मौके मिलेंगे। वहीं नौकरी पेशा दोस्तों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग है। बस एक बात का ध्यान रखें, जोश में होश ना खोए, धैर्य संयम पूर्वक कार्य कर मंगल जनित ऊर्जा को सही दिशा पर दान करें, नहीं तो मंगल की ऊर्जा अमंगलकारी भी साबित हो सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो लाभ स्थान के शुक्र निरंतर धन का प्रभाव बनाए रखेंगे। सप्ताह के अंत में कर्म भाव की मजबूत स्थिति आपके बैंक बैलेंस में बड़ा उछाल ला सकती है। संतान क्षेत्र की बात करें तो गुरुदेव की 5वीं दृष्टि संतान भाव पर होने से संतान की ओर से मन प्रसन्न रहेगा। उनकी तरक्की या शिक्षा से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। अगर आप संतान प्राप्ति की दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो ग्रहों का यह गोचर आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। मेरे दोस्तों, अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, और वह है चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा ही वो मन का स्वामी है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपके पल पल बदलते मूड को पूरी तरह से संचालित करता है। इस सप्ताह चंद्रमा वृश्चिक, धनु और मकर राशि से होकर गुजरेंगे। आइए जानते हैं कि चंद्रमा की यह चाल आपके लिए क्या बवाल मचाएगी या करेगी कुछ कमाल। सप्ताह की शुरुआत यानी 6 और 7 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव यानी वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। यह समय अपने गुप्त शत्रुओं और विरोधियों पर जीत हासिल करने का है। ऑफिस में अगर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो वह बेनकाब होगा, लेकिन यहाँ चंद्रमा नीच के होने से सेहत का थोड़ा ध्यान रखें और बेवजह के विवादों से खुद को दूर रखें। ऋण लेन देन के कार्यों को पूर्ण करने के लिए यह समय उत्तम रहेगा। इसके बाद 8 अप्रैल की सुबह के 5:53 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम भाव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुधवार और गुरुवार का समय साझेदारी वाले कामों के लिए बहुत ही शुभ है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आप मानसिक रूप से बहुत शांति महसूस करेंगे। अगर आप कोई नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में बात आगे बढ़ाना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। चंद्रमा का दाम्पत्य भाव पर संचार और गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। पति पत्नी में नजदीकियां बढ़ेंगी। फिर आएगा आपकी जिंदगी में बड़े फैसले और कर्म की प्रधानता का समय। 10 अप्रैल शुक्रवार की शाम के 6:03 पर चंद्रमा आपके अष्टम भाव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अष्टम चंद्रमा कभी कभी अचानक बाधा या गुप्त चिंता दे सकता है। शुक्रवार की रात और शनिवार को आपको वाहन बहुत सावधानी से चलाना होगा। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का अष्टम भाव पर संचार धन की स्थिति को कमजोर बना सकता है। वीकेंड में धन लेन देन के कार्य सावधानी पूर्वक करें, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि इसी दौरान एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होगी। 11 अप्रैल शनिवार को बुध भी राशि बदलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का कर्म भाव में प्रवेश मिथुन राशि वालों के लिए वहां ब्रेकिंग न्यूज है। आपके कर्म भाव में 4 शक्तिशाली ग्रहों की चौकड़ी जमेगी। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग आपके मान सम्मान में 4 चांद लगा देगा। भले ही बुध यहाँ नीच के होंगे, लेकिन नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो आपको एक मजबूत लीडर के रूप में स्थापित कर देगा। शनिवार और रविवार का दिन आपके करियर संबंधी योजनाओं को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली समय रहेगा। कुल मिलाकर देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुरुआत में संघर्ष और विरोधियों पर विजय
मध्य में सुखद साझेदारी और अंत में करियर का एक बहुत बड़ा जैकपॉट लेकर खड़ा है। ग्रहों की यह दुर्लभ युति आपको सफल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस आपको अपने कर्म की धार को कम नहीं होने देना है। उम्मीद है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपके आने वाले सप्ताह को बेहतर और खुशहाल बनाने में पूरी तरह से मददगार साबित होगा। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक जरूर करें और मिथुन राशि के अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। ज्योतिष की ऐसी ही स्टीक और शोधपूर्ण जानकारियों के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।